Good morning, children. Let's start our new chapter. And our new chapter is Major Occupations in India, which is Agriculture. हमारा जो इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है, जिससे कि हमारा जीडीपी सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में आता है, वो है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशंस इन इंडिया. It is the principal source of livelihood for more than 55% of the population of our country. एग्रीकल्चर जो है हमारे भारत देश का मुख्य जॉब भी आप कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन है, और इट इज़ द प्रिंसिपल सोर्स. ये हमारे जीवन जीने के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फॉर मोर देन 55% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के 55% जो है जनसंख्या के जीवन यापन का सहारा है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज सेक्टर. मैकेनाइजेशन ऑफ agriculture has become a necessary input in modern agriculture. See, children, what is mechanization? First, you know, mechanization is the use of machinery to replace human or animal labor, especially in agriculture and industry. जो है हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से कच्चा माल कच्ची चीज़ों का उत्पादन होता है, जो कि फैक्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर को सप्लाई होता है, और उस जहाँ की जो है मशीनरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ह्यूमन और एनिमल्स की को रिप्लेस करके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में उनका ज़्यादा मशीनरी चीज़ों का इस्तेमाल होता है. It has made the Indian agriculture a way of life by becoming commercial instead of subsistence. आजकल जो है भारत में कृषि का जो है उपयोग ज़्यादातर पहले तो लोग अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए करते थे, लेकिन अब जो है लोग सस्टेन तो करते ही हैं लाइवलीहुड को एग्रीकल्चर पर, उसके साथ साथ कमर्शियल पर्पस से भी फूड को ग्रो करते हैं. अनाज को जो है व्यावसायिक तौर पर भी उगाते हैं और उनको मार्केट में सप्लाई करके मनी अर्न करते हैं. इन आवर कंट्री एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर ओवर 18% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहते हैं, एंड 13% ऑफ एक्सपोर्ट्स. हमारे देश में जो है एग्रीकल्चर का टर्नओवर 18% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो कि देश के अंदर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, और 13% जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है फूड क्रॉप्स को. इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 50% ऑफ द वर्कफोर्स, और ये लगभग 50% जो है एम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉय करता है इस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर इसमें एग्रीकल्चर प्रोफेशन में. अब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मेनली इन इंडिया. The crops can be divided into two major groups. First is food crops, जो भोजन हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, उन अनाज को जो हम फसलों को लगाते हैं खेतों में. That type of foods is called food crops. And second one is cash crops. What is cash crops? See, cash crops is a crop produced for its commercial value. कैश क्रॉप ऐसा क्रॉप है जिसको कि कमर्शियल पर्पस से उगाया जाता है. हिंदी में उसको नकदी फसल भी कहते हैं, कि इस तरह के फसल को उगाते हैं लोग नकदी पैसा कमाने के लिए, मार्केट में जो है इसको सप्लाई करके वो पब्लिक मनी अर्न करते हैं कैश क्रॉप के थ्रू. नंबर फर्स्ट वी हैव टू स्टडी फूड क्रॉप्स. नाउ सी, फूड क्रॉप्स is the most important staple food crop in the eastern and southern parts of India. राइस जो है, चावल हमारे यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है. भारत का पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा में सबसे ज़्यादा ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स में चावल की खेती होती है. राइस ग्रोज वेल इन प्लेसेज हैविंग हॉट एंड वेट क्लाइमेट, और चावल की खेती ऐसे जगहों पर होती है जहाँ गर्म और सबसे ज़्यादा नमी वाला जो जलवायु होता है, वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल असम, which state grows mainly rice in India. See, Assam,
वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, and see, Kerala, Punjab and Haryana, Uttar Pradesh are the major rice producing states of India. ये सभी जो स्टेट्स हैं, ज़्यादा यहाँ पे चावल की खेती होती है भारत में. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड में इंडिया का जो है बहुत बड़ा एरिया कवर अप करता है चावल की खेती को. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना. सबसे फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है राइस प्रोड्यूसिंग में और सेकेंड नंबर पर इंडिया आता है. नाउ सी द नेक्स्ट ग्रेन. नेक्स्ट ग्रेन इज wheat. Wheat is the second most important food crop grown in India. गेहूँ जो है वो भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा उपज होने वाला क्रॉप है. इट ग्रोज वेल इन द कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. ये जो है ये ज़्यादातर ठंडे और मॉइस्ट क्लाइमेट में इस गेहूँ को फसल को उगाया जाता है. द मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. Another crop is millet. Millets or coarse grains. Coarse means rough, मोटे अनाज जो होते हैं. Millet is this type of crop. इसमें जो है आपका ज्वार, बाजरा और रागी आता है. और the places where millets are grown is राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटका and आंध्र प्रदेश are the main producer of these grains. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेज. इंडिया जो है संसार का सबसे ज़्यादा उत्पादक और खपत करने वाला, कंज्यूम करने वाला देश है, जिसमें जो है आता है दाल. यहाँ दाल की खेती सबसे ज़्यादा होती भी है और लोग कंज्यूम भी करते हैं. अब है मेज, मक्का. मेज इज अ रेन खरीफ क्रॉप. मेज जो है एक खरीफ की फसल है. हाउ एवर इन तमिलनाडु इट इज़ अ रबी क्रॉप. जबकि तमिलनाडु में साउदर्न पार्ट में इंडिया के ये रबी की फसल है. मोर देन हाफ मेज ऑफ आवर कंट्री इज प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश. हमारे भारत का आधा से ज़्यादा मक्का जो है वो मध्य प्रदेश में इसकी खेती होती है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड राजस्थान. द अदर प्रोड्यूसर्स आर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. अभी इस जो क्रॉपिंग सीजन है उसको हम लास्ट में मैप के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. पहले हम आपको थ्योरेटिकल जो है टॉपिक्स को ये करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. अब है कैश क्रॉप्स, नकदी फसल. फॉलोइंग आर द कैश क्रॉप्स. सुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ जगेरी. ईख से ही जगेरी का जो है जगेरी बनता है, जिसको कि गुड़ भी कहते हैं. एंड शुगर, चीनी भी बनता है. इट इज इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन. भारत जो है वो संसार का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है ईख का. उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन फॉलोड बाय. उत्तर प्रदेश जो है में सबसे ज़्यादा शुगर की खेती होती है शुगर केन की. उसके बाद आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब. आप यहाँ पे मैप में भी देखेंगे, आपका इंडेक्स दिया हुआ है. इंडेक्स में आपको शुगर केन का जो है आपका फिगर अलग से दिया हुआ है, जूट का अलग दिया हुआ है सिंबल, कॉटन का सिंबल अलग दिया है इंडेक्स में, टी का, रबर का, और उन सबों को जो है आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है मैप के अंदर. यू हैव टू सी द फीचर्स गिविंग इन द इंडेक्स एंड फॉलो द चार्ट and try to understand which crop is grown where in which place of India. Jute is used to make bags, ropes and carpet. जूट जो है जूट की खेती जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है
बाद में बताएंगे। पहले तो आप समझ लीजिए कि जूट क्या होता है। जूट से जो है आपका बोरा या कारपेट बनता है, रस्सी जो बनती है जूट से ही बनती है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट, या ये जो है हॉट एंड वेट क्लाइमेट में अच्छे तरीके से होता है। नाउ सी द मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। और ये सबसे ज़्यादा जूट होता है वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार में और उड़ीसा में। अब है ऑयल सीड्स, इस ऑयल सीड से ही तेल या रिफाइंड ऑयल तैयार होता है। इंक्लूड्स मस्टर्ड, जिसमें सरसों का तेल आता है, ग्राउंड नट, बादाम का तेल, लीन सीड जिसको तीसी बोलते हैं, सेसमे तिल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीज़ें ऑयल सीड से ही बनती है। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम इज कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल। और इन बीजों से जो तेल बनाया जाता है उसी को वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉटन। कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ। कॉटन जो है, कॉटन से ही कपड़े कॉटन प्लांट से तैयार किए जाते हैं। इट इज़ ग्रोन इन गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। अब है टी, चाय। टी grows well in hot and wet climate. It is grown in Assam, parts of West Bengal and the Nilgiri hills in the south. India is the largest producer as well as exporter of tea in the world. ये जो है भारत, ये सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है चाय का, और ये अपने देश में तो खपत करता ही है, साथ में एक्सपोर्ट भी दूसरे देश को भी सप्लाई करता है पूरे संसार में चाय को। As you see, the next topic is rubber. Rubber is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands. India ranks 5th position among the world's natural rubber producers. इंडिया जो है, इंडिया का रैंक वर्ल्ड में 5वें नंबर पर रबर प्रोड्यूसिंग में आता है। नेक्स्ट टॉपिक कॉफ़ी। कॉफ़ी क्रॉप्स आर ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। स्पाइसेज जो आपके यहाँ भोजन में, खाना में जो मसाले पड़ते हैं, दीज आर द स्पाइसेज इंक्लूड पेपर, चिली, क्लोव्स, जिंजर एंड कार्डमम। दीज आर ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटका। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. India's total agriculture production has increased many times since independence. हमारी आज़ादी के बाद भारत में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, भारत का कृषि उत्पादन जो है काफ़ी बढ़ा है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फूड का जो है डिमांड भी बढ़ रहा है, क्रॉप्स का। तो इसके लिए हमारे खेतों का जो है प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, फसल का। और इसके लिए दिस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन फॉलोइंग फैक्टर्स हैं फार्म एरिया में क्रॉप्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? दे आर गिविंग बिलो। मोर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर इरीगेशन। ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरिया में, खेतों में सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए फसल की उर्वरा शक्ति को, फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन हो सके। यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स। ट्रैक्टर्स और जो है नया नया मशीन्स का जो है, टेक्नोलॉजी का जो है को अप्लाई करना चाहिए क्रॉप्स ग्रोइंग में एरिया में। यूज ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, और अच्छी बीज को ही लगाना चाहिए फसल में, ताकि अच्छा बीज को लगाएंगे तो अच्छी फसल होगी हमारे खेतों में। एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनिक मेथड्स एंड इको सेंसिटिव फार्मिंग। जो ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स की यूज़ तो करेंगे, लेकिन साथ में जो है ज़्यादा जोर जो है हमें देना चाहिए ऑर्गेनिक, जो खेतों में जो गाय का गोबर है और जो सर गल गए हैं, रोटेन आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या उनके छिलके हैं, उन सबों को सड़ा गलाकर जो नेचुरल ऑर्गेनिक मेथड जो होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, वो इको सेंसिटिव तरह की फार्मिंग करनी चाहिए, खेतों में अप्लाई करना चाहिए उस तरह का मैन्योर को।
उसके बाद है आपका एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, जो है वो भी गवर्नमेंट जो है अभी आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि क्या होता है कि आपका जब लॉस ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स, डैमेज टू पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप होता है, या फिर जो है आपका जो है डिक्लाइंस इन द प्राइसेज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होता है, डैमेज टू लोकल calamity like hailstorm, landslide, या रिस्क रिलेटेड टू सोइंग प्लांटिंग जर्मिनेशन जब होता है, मतलब कि आपको जब आपदा आती है या फिर किन्हीं कारणों से जो है आपका क्रॉप्स अच्छा ग्रो नहीं हुआ, मार्केट में उसका जो है सप्लाई नहीं हो पाया, पैसे जो है किसान को सही से नहीं मिल पाए, तो उसमें जो है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस भी होता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो है इसके लिए रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए हैं और फैसिलिटी दिया है। जैसे आपका एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस सेक्टर में ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आया है। इज़ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दैट इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। क्रॉप इंश्योरेंस का ही ये सेक्टर है जो कि किसानों को सुविधा प्रदान करता है और अपने जो है लाइवलीहुड को वो सर्वाइव कर सके अच्छे से, इसलिए उनको ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी दी गई है इंश्योरेंस में, एग्रीकल्चरल फील्ड में। उसके बाद है आपका जो है क्या है, फार्मर्स पोर्टल। व्हाट इज फार्मर्स पोर्टल? सी the farmers, what is farmers portal? The farmers portal of the Department of Agriculture and Cooperation is a platform for farmers to seek any information related to agriculture, डिटेल या फिर आप कह सकते हैं कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन फार्मर्स इंश्योरेंस, एग्रीकल्चरल स्टोरेज, क्रॉप्स एक्सटेंशन एक्टिविटीज, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरीज एक्सेट्रा इज प्रोवाइडेड हेयर। ये एक तरह का जो है किसानों का एक डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है अलग से, जिसमें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है या फिर सूचना है, नया नया गाइडलाइन है, वो यहाँ पे उनको प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाता है और उनके क्रॉप्स की जो है सीड्स का या पेस्टिसाइड्स है या फार्म मशीनरी आइटम्स को न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे डेवलप किया जाए, ये सारी सुविधाएं इस फार्मर्स पोर्टल के थ्रू दी गई है। अब है आपका लाइव स्टॉकिंग रियरिंग। Livestock farming is the rearing of animals for food and for other human use. Livestock farming एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि जानवरों को पालते हैं मानव लोग अपने उपयोग के लिए, भोजन के लिए भी पालते हैं। लाइवस्टॉक इंक्लूड्स कैटल और डेयरी, काउज, चिकन्स, गोट्स, पिग्स, हॉर्सेज एंड शिप। इसके अंतर्गत आता है मवेशियों का, मवेशी आते हैं इसमें आपके, गाय को दूध से रिलेटेड जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आता है इसके लिए भी गाय को पाला जाता है, दूध भी उससे निकालते हैं। चिकन्स मुर्गी से, गोट्स से दूध भी मिलता है आपका, मटन भी निकलता है। पिग्स, हॉर्सेज एंड शिप, दीज आर द एनिमल्स विच इज रिलेटेड टू लाइव स्टॉक फार्मिंग। फार्म एनिमल्स आर एन एसेट टू फार्मर्स। ये एक तरह का किसानों का पूंजी भी होता है। नंबर फर्स्ट इज इन लाइव स्टॉक रियरिंग काउज एंड ऑक्सन आर कैटल। गाय और बैल जो है दोनों मवेशी हैं। दे हेल्प द फार्मर्स इन मेनी वेज। शिप एंड कैमल्स, वी गेट वूल फ्रॉम शिप एंड कैमल्स। वी यूज कैमल्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज एंड कैरिंग द कार्ट। हम लोग जो है एग्रीकल्चर पर्पस से भी जो है कैमल्स को डिजर्टेड एरिया में यूज किया जाता है और ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। शिप को जो है, शिप से तो आप जान ही गए हैं कि ऊन निकाला जाता है, और कैमल्स को जो है कहा भी जाता है कि कैमल्स इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट प्लेस। कैमल को जो है, ऊँट को आपका जो है इसको स्लोगन भी कहा गया है कि
केमल को कहा गया है सिप ऑफ द डेजर्ट. केमल इज कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट. क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट एरिया which helps human being go from one place to another in desert area easily. In the desert area it has humps which help it to survive along dry periods without water. Its feet are also thick which help to move on the hot sand easily. That's why sip is called the camel is called the sip of the desert. अब है एलिफेंट्स. एलिफेंट्स आर टेम्ड फॉर फेस्टिवल्स एंड कैरिंग लॉग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. एलिफेंट्स को जो है पाला जाता है, त्योहारों में जो है उनकी पूजा भी की जाती है, और जंगल के एरिया में मोटे मोटे जो लकड़ी के जो है लॉग्स होते हैं उनको वो कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है. नेक्स्ट है म्यूल्स. Mules is also an animal. We use mules to carry heavy loads in the plain areas and terrain and carrying carts. Mules का जो है उपयोग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बल्क में जब सामान होते हैं और हेवी सामान होते हैं तो उनको म्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह ढोता है, ले जाता है. ये आपका प्लेन एरियाज में भी म्यूल्स इससे ट्रांसपोर्टेशन करता है. दूसरा टेरेन जो रॉकी एरिया है, पथरीला इलाका है, जहाँ आसानी से कार्ट्स जो है बैलगाड़ियाँ ये सब की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो म्यूल्स ही जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोता है. नाउ सी here are some topics given to you which have to understand you all. First is and this is related to your SST subject also. Agri plus culture means agriculture, and what is this word related to? The science of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. Next one, horticulture. Horticulture, here T is silent and you will pronounce it horticulture. The art of growing vegetables, flowers and fruits for commercial use. सेरीकल्चर, द साइंस ऑफ कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. जो आपको सिल्क के जो है कीड़े जो पाले जाते हैं उनको बोलते हैं. इस तरह के साइंस को बोला जाता है, कमर्शियल पर्पस के लिए जो पाला जाता है, सेरीकल्चर. पिसिकल्चर, द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स. दीज टाइप्स ऑफ आर्ट इज कॉल्ड पिसिकल्चर. लास्ट है विटीकल्चर, the art of cultivation of grapes, that is called viticulture. Now I previously told you that I saw one map to understand the cropping seasons in India. See, cropping seasons in India, there are three types of seasons in India. First is खरीफ, second रबी, और थर्ड जो है वो है जायद. यहाँ 3 तरह के फसलें इंडिया में उगाया जाता है, और जो कि ज़्यादातर आपके लोकेशन पर और रेनफॉल पर डिपेंड करता है ये क्रॉप्स. और इसमें जो सबसे फर्स्ट जो है खरीफ फसल. खरीफ फसल जो है जो आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हैं कि हमारे यहाँ खरीफ की फसल होती है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि खरीफ फसल होती क्या है. खरीफ को अरेबिक वर्ड से बनाया गया है जिसका मतलब होता है ऑटम. ऑटम को बोलते हैं पतझड़. तो खरीफ फसल की जो है शुरुआत होती है पतझड़ के मौसम में. और खरीफ फसल को सोन, उसमें बीज कब रोपा जाता है, फसल को कब लगाया जाता है, तो जून के महीने में लगाया जाता है. और हार्वेस्ट यानी कि फसल की कटाई होती है खरीफ फसल की, वो अक्टूबर के महीने में होती है. और इसको इन अनदर वर्ड यू टेल इट मॉनसून क्रॉप्स. खरीफ फसल को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है. इसमें किस तरह की कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं खरीफ में, तो आते हैं इसमें राइस, मेज, मिलेट्स, ज्वार बाजरा. मिलेट्स में आता है सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट और अरहर. सेकंड आप देखेंगे रबी की फसल. रबी की फसल को भी अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्प्रिंग. इसमें जो है स्प्रिंग सीजन में जो है इन फसलों की खेती की जाती है. और इन फसलों को कब लगाया जाता है खेतों में, तो नवंबर के महीने में लगाया जाता है.
और फसलों की कटाई होती है मार्च के महीने में। ये ठंडे मौसम का फसल है, रबी फसल। और इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, क्रॉप्स आते हैं? इसमें आता है वीट, मस्टर्ड, बार्ली, ओट्स, लिनसीड और चिकपीज। अब आते हैं हम जायद। जायद फसल जो है मेनली इसमें वेजिटेबल्स और वाइन्स, जिसको आप लत्तर वाले जो है सब्जियां या फल फूल जिसमें होते हैं वो आते हैं। और इस फसल को बोया जाता है मार्च में और हार्वेस्ट फसलों की कटाई की जाती है मई के महीने में। इसमें कौन कौन सा वेजिटेबल्स आता है और वाइन्स आता है? वो है कुकुम्बर, खीरा, तरबूज, पम्पकिन, गर्ड्स, मस्क मिलन, बीटर गर्ड जो करेला है। ये सारी चीज़ें सब्जियां जो है ये जायद में मार्च के महीने में रोपी जाती है और मई के महीने में इसकी फसलों की कटाई होती है। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि अभी करेला बहुत मिल रहा है, खीरा, ककड़ी, जो है आपका मस्क, खरबूजा, तरबूज की जो है मार्केट में बहुत मिल रहा है। तो ये अभी ही इस फसल के कटने का टाइम है, इसीलिए इसको जायद क्रॉप्स भी कहते हैं। उसके बाद है आप देखेंगे कैश क्रॉप्स, जो कि मैंने पीछे भी पढ़ाया है। तो कैश क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं क्रॉप्स? जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, टी, कॉफ़ी। शुगर केन की स्पेलिंग गलत है, शुगर। Now let us revise the chapter once again. First point, agriculture is one of the major occupations in India. Second, agriculture is the principal source of livelihood for more than 55% of our country's population. Third point, agriculture accounts for over 14% of the GDP, yani gross domestic product. The main food crops grown in India are rice, sugarcane, wheat, maize, millets, coconut and pulses. The last point is the main cash crops are jute, oilseed, cotton, tea, coffee, rubber and spices. I complete the video here, and children, if you have any inquiry related to this topic, you will ask on my phone. I will try to sort it out. Thank you.